गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की 29 मई 2020 की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। हमारी बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर दी सुनामी आज हम रीड करेंगे। बिफोर यू रीड से आपके पहले एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दिए हुए हैं। इसके बारे में आपको ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें से जो इनकरेक्ट हैं वो आप रीराइट करके दोबारा लिखेंगे। होमवर्क है ये आपका, कंपलसरी आपका अपने ग्रुप में ये कर भेजना है, इसकी पिक्चर सही करके। तो आज हम पढ़ते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी क्या होती है? बहुत ही ताकतवर लहर होती है जो कि सी के नीचे अर्थक्वेक भूकंप आने से बनती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी थाईलैंड और कुछ इंडिया के पार्ट्स जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट को हिट किया उसने। Here are some stories of courage and survival। अब यहाँ उस सुनामी को लेकर कुछ करेज यानी कि कुछ हिम्मत की या फिर कुछ बचने की स्टोरीज दी गई हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? एनिमल्स का सेंस कर सकते हैं एक सुनामी आ सकती है? हाँ। Some stories suggest that they did। ऐसा माना जाता है कि वो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। आर्किपिलेगो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप जानते हैं, अंडमान निकोबार इंडिया के हिस्से हैं। इग्नियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशियस मतलब ज़्यादा जोशीला था, एक कच्छाल की कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी से रोज 6 बजे जगा देती थी बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। और इस बार भी उसने जब जगाया तो उसने फील किया कि जैसे कोई भूकंप आ रहा है। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया, अपना टेलीविजन धीरे से उठाया और उसको टेबल से उसको नीचे रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर क्या हुआ, फैमिली उस घर से बाहर निकलने लगी। व्हेन द ट्रीमोर स्टॉप्ड, ट्रीमोर मतलब अर्थक्वेक से पहले के छोटे छोटे झटके रुकने लगे। दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने समुद्र को ऊपर ऊपर उफनते देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, केओस होता है मुश्किलें या फिर घबराहट, ट्रबल, इस तरह से। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर एंड फादर एंड मदर्स ब्रदर। और उनके दो बच्चों ने एक तो अपने नाना जी का हाथ पकड़ लिया और एक अपने मामा जी का। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उनसे जाने लगे। He never saw them again। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा। His wife was also swept away। उसकी पत्नी भी उस पानी के साथ बह गई। Only the three other children who came with him were saved। और जो उस इग्निशियस मैनेजर के साथ आए थे 3 बच्चे, सिर्फ वो ही बच पाए थे। संजीव was a policeman। संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, he so somehow managed to save himself। जब वो वहाँ था तो उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया, अपनी पत्नी को भी और अपनी बेबी डॉटर को भी उस लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने एक जो गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी वाइफ को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव एक पुलिस वाला था, इसलिए उसने उसे मदद करने के लिए पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव किस तरह अपने को बचा पाया था, लेकिन दूसरी बार जब वो कूदा तो वो नहीं बच पाया। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। 13 साल की मेघना भी अपने पेरेंट्स और 77 पीपल के साथ उस लहरों में बह गई। She spent 2 days floating in the sea। उसने सी में तैरते हुए 2 दिन बिता दिए। Holding on to a wooden door, एक लकड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her। उसने 11 बार अपने ऊपर हेलीकॉप्टर्स देखे जो उसे बचा सकते थे, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। तो वो कैसे आई शोर पे यानी कि किनारे पे? वो एक वेव से आई और वहाँ पे बच गई। Almas Javed was 10 years old। She was a student of Caramel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। एरमस जावेद 10 साल की एक लड़की है। वो कैरमल कॉन्वेंट की स्कूल की स्टूडेंट है। उसके जो फादर है वो पेट्रोल पंप चलाते हैं। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैन काउरी आइलैंड। और उसकी उन सभी का घर कहाँ था? नैन काउरी आइलैंड पर।
द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वहाँ लोग वो क्रिसमस मनाने गए थे अपनी नानी के घर। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping, जब वो हल्के हल्के झटके आए तो वो लोग सो रहे थे। Alma's father saw the sea water recede, recede मतलब move back from where it was, यानी कि सी वाटर रिसीड बिल्कुल ऐसे पीछे जाने लगा था जैसे अब वो बिल्कुल उफन के वापस आएगा। He understood that the water would come up rushing back with great force, वो समझ गए कि ये वापस ज़रूर आएगा, वो भी ज़्यादा ताकत से। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, उसने सभी को जगाया और उसे एक सेफर प्लेस ले जाने की कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something that had and he fell down, जैसे वो भागने लगे उसके नाना जी के सर में कुछ लगा और वो वहीं गिर गए। Her father rushed to help him, और उसका जो फादर थे अपने उनको बचाने के लिए भागे। Then came the first giant wave that swept both of them away, और फिर एक लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. Alma's की मदर और आंट्स वहीं पे एक कोकोनट ट्री के साथ पकड़े हुए खड़ी थी, उसको बुला रही थी। A wave uprooted the tree and they were too washed away, और उस ट्री को भी एक लहर ने उखाड़ दिया और वो दोनों भी पानी के साथ बह गए। Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it, then she fainted. Alma ने एक log of wood देखा, उसके ऊपर वो चढ़ गई और उसके बाद बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a hospital in Camota. जब वो जागी तो वो एक हॉस्पिटल में थी, इसका मतलब वो बचाई जा चुकी थी। From there she was brought to Port Blair, और वहाँ से उसको Port Blair लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She was still traumatized. लिटिल गर्ल जो थी वो किसी और को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी भी सदमे में थी, झटके में थी कि उसने अपने पेरेंट्स और सभी को खो दिया है। आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। आज का आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।